आज जो नई सीरीज हम आगाज कर रहे हैं, इसका उन्वान है आपकी जिंदगी में मुआवजा हो सकता है। और पहला मुआवजा जो यीशु मसीह ने किया था वो आपको पता है, काना गलील का। वहां से हम स्टार्ट लेंगे। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील का 2 बाब, यहाँ पर लिखा है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। दावत थी, सब लोग कहें दावत थी। दावत थी। दावत थी। दावत थी। क्या आपने कभी यीशु मसीह को दावत दी है? यीशु मसीह को दावत हम बराए नाम देते हैं, बवक्ते जरूरत देते हैं। परसों रात में मुझे एक फोन आया था, उसने कहा भैया आप कहाँ हैं? क्यों? पहले तू 10 साल की है। मैं समझ गया वो खतरे वाली बात है। मैं तो कार लेने आ रहा है, मेरा तबीयत खराब है। जिसे तू नहीं आया पुत्र 6 महीने साल हो गए, तू देखा नहीं। और मैंने कहा बेटा इस वक्त मैं घर हूँ नहीं, जब मैं घर पहुंचूंगा फिर तुझसे बात करूंगा। और मैं परसों रात लेट घर आया 1 बजे के बाद। दावत हम ऐसे नहीं ना देते, दावत इस तरह से देनी है। देखते यहाँ पर क्या लिखा है, यीशु की वहां पर दावत थी। दावत दावत दावत। अगर आपको मैं अपने बेटे की शादी पे ना बुलाऊं फिर आप मुझे बुलाएंगे? आप ऐसे बुलाते नहीं किसी को। आपका असूल ये ना, लिस्ट बनाते हैं ना, कहते हैं उन्हें सानू नहीं बुलाया सी, उन्हें सानू नहीं मासी ने नहीं बुलाया सी ना, असी नहीं बुलाते, त्रास का था। ऐसे है ना जी। और आप यीशु मसीह को अगर दावत नहीं देते तो क्या यीशु आपको दावत देगा? ये जो बाइबल है ये दावत अजीम है, इंटरनेशनल ग्लोबल इन्विटेशन है, पूरी दुनिया के लिए है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यूहन्ना की 16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कुछ पर मान ले हलाक ना हो। मुआवजा हो सकता है आपकी जिंदगी में अगर आप अपने दिल में उसको दावत दें। दिल में अनसमन ने गाया था और रात में ये बात आता है, दिल में ना दिल में आने देते हैं ना तमन्नाओं में, गिरजों में ढूंढने चले आते हैं, है ना। अगर आपने अपने दिल में दावत ना दी, जो रात उसने भाई ने घर बनाया, मैंने घर के ताल्लुक से कलाम सुनाया, तो मैं उनको ये बता रहा था कि अगर आप अपने घर में यीशु को दावत दें, अपने दिल में यीशु को दावत दें, तो तीसरे नंबर पर यीशु मसीह आपको अपने बाप की उस बात से उस घर में दावत देगा, ले जाएगा जो उसने तैयार किया है। आप अपने घर में उसको घुसने न दें, आप अपने दिल में उसको आने न दें, आप अपनी जिंदगी में यीशु के मुताबिक चलना ही नहीं चाहते, और फिर आखिर में ये भी चाहते हैं कि हम आसमान की बादशाह में सबसे आगे जाएं, हवा से उड़ जाना है। मैं कहना कोई भी नहीं उठेगा, उनकी कशिश नहीं खत्म होगी। जेड़ा गुनाहों से मरन दे वो कितने जब उठेगा? नहीं उड़ सकता वो। यीशु जब आएगा तो उसके फरिश्तों को पता है कि कौन कौन से। अब मुझे बड़ा अफसोस है, हमने इतना कलाम सुनाया और जिन पॉइंट से हमने कलाम सुनाया, हमारी कलीसिया की बेटियां और बेटे वही काम कर रहे हैं जाके। हमने मोहब्बत पे कलाम सुनाया, हमारे बच्चों में मोहब्बत लगेगी नहीं। हमने दुआ करने पे कलाम सुनाया, हमारा कोई बच्चा दुआ कोई नहीं। हमने झगड़ा खत्म करने पे कलाम सुनाया, हमारे बच्चे जाकर लड़ाइयां करते हैं, ससुरालियों को मारने पे जाकर, ससुरालियों के सोरे दीवार पर थल्ले खींच रहे यार। ये वो कहते हैं, वो पूछते हैं केड़े चर्च नाल ताल्लुक है, वो कहते हैं ये कोई रेसलर चैंपियन चर्च लगता है हमारा। क्यों अपना भी नाम बदनाम करते हो, हमारा भी करते हो? कहीं असर तो है नहीं, तो मौजे कहाँ से होने? किसी की जिंदगी में मौजा नहीं हो रहा। आज हमारे पास जितने भी लोग रोते हुए आ रहे हैं, अगर कोई ईमानदार होता तो खुदा उसको मौजा कर ही देता। मोहताज नहीं है हमारा खुदा कि हम ही हाथ रखेंगे तो मौजा होगा। जब तक मौजा नहीं होगा, जब तक हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत नहीं देंगे और उसके कलाम के मुताबिक चलना नहीं शुरू करेंगे। ईमान किस पे लाना? यीशु पर, यीशु के कलाम पर, यीशु की बातों पर। क्या ख्याल है? यीशु ने सिपाहियों से कहा कि भाईजान बच्चों, तुमने रिश्वत नहीं लेनी, अपनी तनख्वाहों पे कफायत करनी, अपनी तनख्वाहों पे गुजारा करना है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, और अगर वो रिश्वत देते हुए कहें हम तो यीशु मसीह के, रिश्वत खाते हुए कहें हम यीशु मसीह के, तो ये तो गलत बात है। यीशु मसीह ने कहा तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो तो इससे सब जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे शागिर्द हो। तो जब मोहब्बत नहीं रखेंगे तो मौजा आज नहीं हो रहा, माने अपनी बहुत कम मौजे हैं, बाहर की कलीसियों में ज्यादा है। हमारे तो कोई 1000 दुआ कराए तो 1-2 होते हैं। जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया था तो बहुत मौजे थे। उसकी वजह क्या थी? सारी कलीसिया दुआ बोल, और वो कलीसिया इस ईमान से बैठती थी कि पास्टर जस्टिन आ रहे और खुदा बोलेगा, और खुदा एग्जैक्ट उनके दिलों की बातें बताता था। 100 में से 90 लोगों के लिए तो खुदा जरूर बोलता था, और अभी भी ऐसा होता है। मैं जाता हूँ, उनको पता है कि किसी न किसी लिए खुदा कुछ ना कुछ बोल देता है। अभी परसों रात हम वहाँ गए थे, जुमेरात को इबादत की हमने, 2 लोगों के लिए खुदा ने बताया। खुदा ने एक दिल के मरीज के लिए बताया, और एक फैमिली में हम गए, उसकी बच्ची के लिए खुदा ने बताया कि इसका हेल्थ इशू है। और मैंने उससे डिस्कस किया, उसने कहा आज हमारी बच्ची अच्छी वाली है, डाइटिंग इतनी कर रही है कि उसका हेल्थ इशू बन गया, स्मार्ट होने के लिए खुदा बोला। लेकिन क्योंकि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजेंगे। ईमान किस पे लाना है? यीशु मसीह पे। यीशु मसीह को अपना बादशाह मानना है। उस टाइम जब परेशानी पड़ती, भागने से कुछ नहीं होगा।
سب سے پہلے یسوع مسیح سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مانے اور یسوع مسیح کا چلنے کے لیے عہد کریں. میری تائی جی یہاں بیٹھی ہے, انہوں نے جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا, ہماری تو فیملی دوسرے علاقے سے بلونگ کرتی تھی, آپ کو پتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ خدا ہمیں اپنے پاس لاتا رہا. تو میرے تاؤ نے جب بپتسمہ لیا تو یہ گڑی شو گئے, اور میرے تائی کے جو بھائی تھے اور ان کے گھر والے تھے, میرے تایا جی کے سسرالی, وہ سب ناراض تھے. تو انہوں نے جا کے ان سے سوری کی. واٹ اے ونڈرفل, کیا یہ خوبصورت بات ہے کہ جس نے مسیح کو قبول کیا وہ خود سوری کرے. کہتے ہیں اسی وڈے ہیں, اسی کیوں سوری کریے یار, کتنے کو وڈے ہو تھے, 6 فٹ نہیں دے 5 فٹ, ایک کسی کو سونے نہیں دے 2 کھا لو گے. بڑے بڑے دیکھے سورما, وہ 16 فٹ کا جوانتا ہے, ایک ہی پتھر سے ایک پتھر مارا ہے. پتا ہے کون تھا, کون تھا, ایک منٹ میں ڈھیر کا ڈھیر ہو گیا. اس کے سنا ہڈیاں ملی ہیں, انہوں نے نکال کے اس کی ہڈیاں ناپی, اس کا قد ناپا, انہوں نے کہا ہے, اور اس کے دماغ میں سے پتھر بھی نکلا اتنا بڑا, لگا ہوا ابھی بھی ویسے ہی. انہوں نے کہا یہ وہی ہے, کیونکہ وہ اتنی زور سے فکس ہو گیا تھا اس کے دماغ میں کہ انہوں نے اس کو نکالا نہیں, انہوں نے اس کو ویسے ہی دفنا دیا فٹافٹ, کیونکہ وہ بھاگ گئے تھے اس کے ساتھ. میرے پیارے دوستوں, اس وقت کس کس کو معجزہ چاہیے؟ آج خدا کچھ کر دے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب کچھ چاہیے نہیں, کوئی نہ کوئی معاملہ سب پہ اڑا ہوا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, معجزہ وہ ہوگا جو کلام کے مطابق ہوگا. سیمسنگ کی طرح نہ کہیں کہ مجھے بلوچستان میں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے. میرے پاس آیا تھا حیدرآباد سے کیس, کہہ رہا ہے بھائی جان مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے, خدا کے والد نے کلام لکھا ہاں کے ساتھ ہے. اچھا پہلے سانو والے سنتے تھے کہ پادری کا منہ بند ہو جائے. میں کہا یار ہاں کے ساتھ تو ہے, مگر جو کلام میں لکھا اس کے ساتھ ہاں ہے. اب تم کہو جی اے خداوند میں بڑا, میرے تب پیسے میں نے دے دے تیری, میں تھوڑی شراب پی گئی, یہ تو نہیں خدا کرے گا مجھے. اور اگر کہیں سے مل جائے, بے ایمان کے کرتے ہیں, مل جائے کہتے دیکھا خدا نے میری کتنی سن لی. تو وہ کہنے لگا مجھے نہیں لڑکی پسند آ گئی ہے بھائی جان. میں کہا میری چل کے منسٹری تم لوگ کی چلن نہیں دے رہے, خدا کا نام. میں نے کہا بھائی یہ دعا بالکل نہیں کروں گا میں. یہ دعا جس کے لیے پہلے خدا نے کہہ دیا ہے کہ نہ غیر قوموں میں تو رشتہ کرنا, نہ ان کو اپنی بیٹیاں دینا, نہ ان کی بیٹیاں لینا. یہ تو معجزہ نہیں ہے, یہ دماغ خراب ہے جناب, مغز خراب ہے, مت ماری تاڑی, اس میں معجزہ نہیں ہوگا. ہر بات کے لیے نہ کہہ دیا کرے کوئی گل نہیں خدا معجزہ کرے گا. معجزہ خدا وہ کرے گا جو کلام کے مطابق ہے. خداوند یسوع مسیح کلام میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. ہماری شفا کے لیے اس کو مار, بیماری کے لیے آپ سٹینڈ لیں, لیکن دوائیاں جب تک نہ چھوڑیں جب تک ڈاکٹر نہ کہے. خدا دوائی کے وسیلے بھی شفا دے دیتا ہے. اب جو بہنیں ٹیکے سے ڈرتی ہیں, جو دوائی سے ڈرتی ہیں, کہتی میں مانتے کھلو گئی ہیں. میں کہا تم مانتے نہیں کھلو گے, تم ٹیکے تو ڈر رہی ہیں. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کچھ اور چیز ہے میری بہنوں بھائیوں. ایمان کسی طرح کا خوف کا نام نہیں ہے. ایمان کسی طرح کا کوئی پریشر, جبری پریشر نہیں ہے. ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد, اور اس بات کی شورٹی کہ یسوع مسیح سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ہاللیلویا, یہ ہے زندہ ایمان, اور یہ ہے زندہ کلام خدا. آپ کی زندگی میں معجزہ ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی زندگی کی ان باتوں پر غور کریں جو کلام سے ہٹ کے آپ کر رہے ہیں, اور پھر ان سے کنارہ کشی اختیار کریں. آپ دیکھیں گے فوراً خدا کام کرے گا. جب تک ہم خدا کے کلام کے مار تھا, جب تک پتھر کو نہیں ہٹا رہی تھی, جب تک یسوع کہتا پتھر ہٹ جاؤ, کیا خیال ہے پتھر ہٹنے؟ اس نے جب کہا کہ تم کہو تو پہاڑ ہٹ جائے گا, ہم کہیں تو پہاڑ ہٹ جائے گا, تو یسوع خود نہیں پہاڑ ہٹا سکتا جس نے پہاڑ بنائے. تو وہ 10-15 من کا پتھر کیا کہتا, اس نے کہا تھا پتھر ہٹو, لازر کی قبر کا پتھر ہٹے, تو پتھر ہٹ جانا تھا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سادھو سندر سنگھ جنگل میں جب پھرتا تھا تو ایک دن کہتا کہ برف میں مجھے انہوں نے دھکے مار کے نکال دیا. تبت کے لوگوں نے کہا چلو بھائی بھاگو, ہم نے نہیں بھاگو تمہیں. تو ننگے پیر کو آ گئی تھا. تو کہتا میں جا کے ادھر برف کے اوپر ہی تھوڑا کچرا وچرا پڑا تھا برف کی, اس پہ کپڑا ڈال کے اپنا, کہتا میں لیٹ گیا, اور کہتا اب آپ سوچیں برف کیا چیز ہے. تو کہتا ہے مجھے ایسے نہیں لائی, ایسے گرم کمبل میں سر میں آرام سے سوتا رہا, آنکھ کھولی تو دیکھا کالا چیتا جفی ڈال کے لیٹا تھا سر. کہتا جب میں اٹھا تو اس نے مجھے دیکھا, اور اس نے میرے منہ کو ایسے ایسے پیار کیا اس نے, اور کہتا میں سوچا میرا منہ تو آن جائے. کہتا پہلے میں ایسے ڈرا اندر سے, کہتا میرے اندر سے ایک آواز ہے کہ بیٹا کیوں ڈر رہا, ساری رات کو جفی ڈال کے لیٹا رہا, یقیناً خدا نے تیری مدد کی ہے. یہ ہے معجزہ, یہ ہے, کیونکہ نیچر چیتے کی نیچر آپ کو ہوتا ہے, اور کالا چیتا وہ چیتے سے بھی خطرناک ہوتا ہے. معجزہ یہ ہے اگر آپ خدا پر ٹرسٹ کر چکے ہیں اور آپ نے خدا کے لیے ان ساری باتوں کو چھوڑ دیا ہے جو خدا کلام سے میچ نہیں کرتی, تو پھر معجزہ قدم قدم پہ ہوں گے, ہر روز ہوں گے, صبح ہوں گے, شام ہوں گے, رات ہوں گے. پھر تو پکارے گا اور میں جواب دوں گا کہ میں. اور پہلے یسایہ کے کتاب میں لکھا ہے
तू मुझसे दुआ करेगा, दुआ पर दुआ करो, पर मैं ना सुनूंगा क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से आलूदा है, नफरत, क्रोध, जेलस है एक दूसरे से। ए कार क्यों बना लिया? रात में बता रहा था उनसे, मैं कहा कुछ लोग तो जेलस हो कहेंगे और कुछ लोग घर बनाते कहते हैं मैं अपना घर बना ले और मैं अपने घर से बढ़न नहीं देना। बिल्कुल इनकी जिंदगी में क्या खाक मौजे होंगे? मेरी जिंदगी में सैकड़ों मौजे हुए, हजारों तो सैकड़ों मौजे हुए हैं, और ऐसे ऐसे मौजे हुए हैं जिसमें फिजिकली शिफा का काम भी हुआ है, जिसमें अनहोनी बातें भी हुई हैं जिसको इंसान का ज़हन इमेजिन नहीं कर सकता। मैंने देखा अपनी आंखों से इस मिनिस्ट्री में, इसलिए मैं मौजे के लिए स्टैंड ले सकता हूँ, इसलिए मैं हर एक के साथ स्टैंड ले लेता हूँ। आमीन। तो कितने लोग अगर आप अपने दिल से आज तौबा नहीं करेंगे और सुन के वैसे ही चले जाएंगे तो फिर भी कभी मौजा नहीं होगा। जिन्होंने आज मौजे के लिए हाथ उठाए हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जिंदगी में है बात कोई ऐसी जो कलाम के साथ मैच नहीं करती, तो फौरी तौर पर आप उसको छोड़ दें और आप यीशु मसीह के पास आए, सॉरी करें। लिखा ईमान लाने वालों के दिल जाओ, जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, बपतिस्मा लें। बपतिस्मा आज तक एक और बहन से कल मेरी बात हुई है, मैंने उससे पूछा बपतिस्मा लिया? उसने कहा 2 बपतिस्मे लिए हैं। 2? मैं कहा 2? मैं कलाम में तो एक ही लिखा। कहते नहीं, एक मैं बचपन से लिया, बड़े होकर लिया। मैं कहा वेरी गुड। फिर मैं करनी यार क्लियर करूंगा। मैं कहनी बाजी तुसी गोता मार के लिया सी बपतिस्मा? कहते नहीं, गोता तो नहीं मारे, फादर ने पढ़ लिया। मैं तो फिर आपको बपतिस्मा ही सही नहीं हुआ आपका। उसने दूसरों की मिसालें देनी, उसने कहा जी उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने लिया, वो भी तो फंसे, वो भी फंसे। मैं कहा सारे फंसे रहने पावे। कलाम में लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। अगर तू दिल में यीशु को बसा लेगी, अगर तू तौबा करेगी, अगर तू अपने आप उसके ताबे करेगी, तो तेरी जिंदगी में मौजा हो जाएगा। आमीन। जो हमने जंगों वाला सेशन उठाया था, वहां पर मूसा ने क्या कहा था? खुदावंद आप तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, चुपचाप उसकी निजात का काम देखो, और जिन मिस्रियों का तुम मुंह आज देखते हो फिर कभी नहीं देखोगे, आज आखिरी बार है। हालेलुया। आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप यीशु मसीह से तौबा करें अपने गुनाहों से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद तौबा करें। अगर आप तौबा करें और आप यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करें, आप कलाम पढ़ना शुरू करें, तो 1-2 बाप वाली तालीम हम नहीं देते, हम कहते हैं 8-10 बाप पढ़ना शुरू करो रोज से। कोई खुराक जाए आपके अंदर। क्या ख्याल है? मेरे बेटे राफे ने पूछा अपने दोस्त से, भाई तू इतना लंबा कैसे हो गया? मैं कहा आपने लंबे कैसे हो गए? राफे से लंबा हो गया क्लास में। राफे ने उसकी सीक्रेट जानने की कोशिश की। उसने कहा सुबह 2 पराठे खाता हूँ, दोपहर को भी 2 खाता हूँ। राफे ने माँ का, माँ दोपहर को मुझे भी 2 पराठे दिया करो। अब उसके दिल में ये बात आई है, उसने इस चीज से कन्विंस हुआ है, उसने कलाम को रिसीव किया उसके, और उसने उसको अप्लाई करने की कोशिश की है। यकीनन खाएगा तो ठीक है। तो हम लोग कलाम सुनते हैं, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो, कहते हैं हाँ मोहब्बत करनी चाहिए। अब मोहब्बत कैसे होती? पड़ोसी अपना खाना निकाला, गोश्त अपने वाल, हड्डियां तो चर्बी पड़ोसी वाल, है ना। ताजा खाना अपने लिए, कल का खाना पड़ोसी के लिए, है ना। ऐसे ना पड़ोसी आया, देखा गरीब लोग हैं, खाने से कपड़ा पाता है, मैं कपड़ा पाता है। बाजी को खाना पकाया नहीं, कुछ भी नहीं पकाया, हवा आना कपड़ा उड़ गया, कहती है बेचकी तो पड़ी पड़ी है। आज पड़ोसी से अपनी मानी मोहब्बत करना है। उसने कहा यीशु से, अच्छा फिर खुदावन मुझे बता मेरा पड़ोसी कौन है? फिर उसने कहानी सुनाई एक लंबी। उसने कहा एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने उसको घेर लिया, उसको मारा पीटा, उसका सब कुछ लूट लिया, और फिर वहां से एक लावी गुजरा, मिशन का पक्का जा रहा था। उसने देखा गाड़ी रखी होती थी, उन्होंने लटे रखी होती थी, वो अपने चोगे पहने होते थे, बड़े मजबूत होते, सारी दुनिया को सलाम करती थी। उसने देखा, उसने कहा वो बंदा पिया है, वैसे कलाम में तो लिखा, उसको पता तो था। उन्होंने कहा स्यापा ही पहना जी, जान छो पर, है ना। ऐसे किसी देख के ऐसे हो गया देखा नहीं, हाँ इधर को चला गया। यहोवा का गाने गाता जा रहा है, यहोवा का गीत गाता जा रहा है, यहोवा में पुकारता, लोग ये समझेंगे वाह वाह बड़ा मस्ती जा रहा है। आज हमारा यही हाल है, हम गाने में गीत गाने में सबसे आगे, ज़बूर गाने में सबसे ऊपर, तालियां नारे हाला ला 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 ला, ये कर दो ना वो कर दिया नहीं जनाब। अंदर दिल में यीशु को जगह कोई नहीं, उसके दिल में कोई जगह नहीं। एक और आया, वो भी निकल गया। एक सामरी आया जो दुनिया का, जिसको सारे यहूदी जिससे नफरत करते थे, उस सामरी ने देखा, उसने कहा यार मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसने उसको उठाया, उसके जख्मों पे नैल लगाई, तेल लगाया, उसको होटल में ले गया, उसको वहाँ रखा, और उसने कहा मैं वापस आकर तुझे और पैसे दूंगा, 2 दिनार ये रख, और इसकी मलहम पट्टी कर, इसको खिला पिला, और फिर मैं तुझे दूंगा आकर। फिर यीशु ने सवाल किया, मुझे बताओ तीनों में से कौन सा उसका पड़ोसी ठहरा? हाँ जी बताए, कौन जिसने हेल्प की? तो हम तो आज कितना दिल सख्त कर लेते अपना,
ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀ, ਬੱਚੇ भी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ पूरी नहीं पई। क्या तुम ये कौन होते हो? ये क्या पता उस कितना कमाने के बावजूद भी उनकी मुश्किलात हो उनके ऊपर। अगर तेरे पास देने के लिए कुछ है तो उसको दे दे, अपने कमेंट्स ना दे। कमेंट्स बड़े हमारे पास, प्लीज अपने मुंह को बंद करें। मौजे इसलिए तो हो नहीं रहे आज हमारी जिंदगी में, क्योंकि मौजे जिसने करने हैं, जिसने मौजे करने हैं, उसका कलाम हमारी जिंदगी में है ही नहीं। सोल विनिंग में एक दिन मुझे बुलाया था उन्होंने, तो उन्होंने पूछा जी आप बताएं ये। मैंने कहा जी बात सुने, जो खादम लोग हैं, मैंने अपने जो बोझ मुझे खुदा ने दिया, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा जो खादम लोग हैं, जिसकी तालीम को लेकर जा रहे हैं, उसका पैगाम मोहब्बत है। यीशु मसीह क्या करता था? मोहब्बत करता था ना, मोहब्बत करने वाला था ना। तो खादम अगर नफरत लेके जाएगा तो कैसे? हम उसके एम्बेसडर हैं। हमें मोहब्बत से लोगों को जीतना है, हमें अपनी मोहब्बत लोगों पर जाहिर करनी है, हमें रहमत तरस को जाहिर करना है। तो इससे पहले कि मैं अगले स्टेप पर जाऊं, मैं आपको 1 मिनट के लिए कहूंगा, अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने आप को यीशु को दें। और जहां कहीं आपकी कमजोरी आप जानते हैं, आप सॉरी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदावंद, मैं तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। आज तेरे लोग इस वक्त जब ये अपने सरों को झुकाए हुए हैं, तेरा पाक रूह इन सबों पर ये जाहिर करे कि ये खुदा अपने गुनाहों से तौबा करें और तुझे कबूल करें, ईमान लेकर आए तेरे कलाम पर, तेरी तालीमात पर और यीशु मसीह नासरी पर। ओ जीसस, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे गुनाहों के लिए मर गया, तूने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और तूने अपनी जान कुर्बान की। इस जमात पर मौजज़ात का दरिया बहना शुरू हो जाए, इस चर्च में मौजज़ात का दरिया बहना शुरू हो जाए, मौजज़ात होना शुरू हो जाए। रुपए पैसे के मौजज़ात, शिफा के मौजज़ात, रूहानी मौजज़ात, जिस्मानी मौजज़ात, नामुमकिन कान मुमकिन होना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद तेरा पाक नाम तेरे लोगों में जलाल पाए, अपने लोगों की मदद कर यीशु मसीह के नाम से। लो जी, पहला पॉइंट तो हो गया, मौजा लेने के लिए दावत आपने दे दी, अब कुछ थोड़ा सा हौसला हुआ है जी। अगला स्टेप, दावत के बाद काने गलील में क्या हुआ? और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा, इनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। एक और बात सुनो, जब मौजा लेने के लिए आपने दुआ करनी है तो बेदिली होना। कभी खुदा मौजा 25 साल में करता है, कभी 25 मिनट में करता है, कभी 25 सेकंड में कर देता है, कभी कहने से पहले ही कर देता है, दिल में होती तो। ये बात याद रखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पर? अभी मेरा वक्त नहीं आया। हर चीज का वक्त है, जो आसमान के तले और जमीन के ऊपर हर चीज का वक्त है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया। खुदा वक्त का खुदा है। इब्राहिम को 25 साल इंतजार करना पड़ा, खुदा ने कहा था तेरे पास बेटा होगा। हमसे लोग दुआ करवा जाते हैं, कई बार 1 साल 2 साल औलाद नहीं हुई तो वो कहते हैं, अच्छा, कई लोग हमें कहते हैं, भाईजान कितने दिन हमने आना आपके पास? मैं कहा आने की जरूरत नहीं है, यीशु को कह दिया है, अब क्लॉक स्टार्ट हो गई है, मौजा टाइम तो हो जाएगा। वो समझते हैं कि पादरी रोज हाथ रख के कहते नहीं, पैसे मैं 3 दिन सोचा थी तुझे दुआ करनी, चलो 3 बार तो बर्दाश्त है। एक कहने का 21 दिन, मैं कहा ये ना काबिल बर्दाश्त है, क्योंकि मैंने रोज बाहर जाना था और लेट नाइट आता हूँ, फिर तेरा नागा हो जाना तेरा। अच्छा, एक ने कहा भाई साहब मेरा ईमान है, तुसी मेरे घर आके मेरे सिर पे हाथ रख के दुआ करो तो मौजा हो जाएगा। मैं कहा पुत्र हूं तू मौजा मुश्किल कर लिया है, अगर तू फोन पे कहता कि करो। इसने कहा एक कि मैं सिलाई के लिए कि तू मेरे घर, तू यहीं से कह दे। मौजा खुदा ने करना है, ईमान आपने लाना है। आमीन। और मौजा क्यों नहीं होता पता? नेगेटिव सोचते रहते हैं, मैं करे होवे कि ना होवे, है ना। बीमारी बड़ी वैसे वो हो भाइया, कैंसर आखिरी स्टेज पे कहो ना, तो चलो दुआ आहो खुदा ते कर सकता, लेकिन कैंसर के आखिरी स्टेज पे ना, और को पहले ला दे थोड़ा जा। मैंने कई खादमों को सुना, कहते और बीबी तू पहले कितने लगी फिर में से? पहले आती है नहीं, खुदा कब्र में से निकाल लेता है। एलिशा को दफनाने गए थे, उसकी कब्र में डाला तो अंदर से एक आदमी उठ के बैठ गया। उन्होंने कहा अच्छा जी, हड्डियां पड़ी हुई थी, हड्डियां उससे टकराते जिंदा हो गई। कितने साल का मरा था पता नहीं कब का, ढांचा ही था ना, उसमें गोश्त था ना, उसका दिल था ना, उसके सिर्फ हड्डियां रही थी। जब कब्र में कोई दफना दिया जाए तो मैं 2-4 महीने में खत्म हो जाता सब कुछ, कीड़े खा के फाड़क करते हैं। ये ज्यादा टाइम है शायद, थोड़ा मुझे क्योंकि पता नहीं है, कहते हैं कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। मैं एक दफा एक मुर्दा दफनाने गया था, जनाजा पढ़ने, और रात के टाइम कब्र खोदी जाके, वो जो हॉस्पिटल है गुलाब देवी उसके पीछे जंगल जैसा कब्रिस्तान है, तो कब्र खोदी। मैंने कहा 2 बंदे उतरो यार,
कहते भाई साहब ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਡਰਦੇ ਕਾਨੂੰ मैं उतरना ठहरो मैं कहा जब मैं उतरा तो फिर दूसरों को भी हौसला हो गया तो जब रखने लगे तो जो उस ढांचे का सर था वो हमारे मुर्दे के सर के नीचे उस भाई का नाम यूसुफ था जो फौत हुआ था उसके सर नीचे तो हमारे वाले मुर्दे का सिर ऊपर हो जाए जैसे तकिया डबल रखा हुआ मैं कहा ये खोपड़ी चुप उसकी खोपड़ी उठाई ढांचे की खोपड़ी बाहर उठा ली उसको सीधा किया उसकी साइड में रख दिया जो दो में पड़ा लेटे दूसरा आपने क्या करना है दूसरा लिखा है आपने इस बात को ज़हन नशीं रखना है दुआ करने के बाद कि खुदा अपने वक्त पे जरूर काम करेगा ये स्टेप्स हैं मौजज़ा लेने के लिए और भी बहुत से स्टेप आएंगे मैंने पहले भी मौजज़ा के ऊपर कुछ स्टेप्स बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है लेकिन उनको फिर अगर वो सेंटर में आएंगे तो हम उसको दोहराएंगे भी ठीक है मौजज़ा लेने का पहला जो असूल है खुदा यीशु मसीह को दिल में आपने बुलाना है दावत देनी है और दूसरी बात यह है कि आपने उसके वक्त का भी इंतजार करना है आमीन तीसरी बात उसकी माँ ने खादमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो अच्छा इससे पहले एक और काम हुआ बीच में जब मैं हो चुकी यानी कि यीशु को पहले बुलाया गया फिर उसको खिलाया पिलाया गया शागिर्दों को खिलाया पिलाया गया है ना अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे खिलाया पिलाया जो मैं और मोटा जो ये बात नहीं है आपने यीशु मसीह की हजूरी में बैठना है आप खादमों की इज्जत करें वैसे अच्छी बात है इज्जत तो आम आदमी की भी करनी चाहिए जो कुछ आप खादमों की रिस्पेक्ट करते करनी चाहिए आप आम लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ये नहीं कि हर दूसरे आदमी को आप इस तरह से बोले बुरे रवैये के साथ जितने ज्यादा आप कलाम के मुताबिक मूव करते जाएंगे अपने आप को चेंज करते जाएंगे उतने ज्यादा मौजे आपकी जिंदगी में होते जाएंगे तो पहली बात आपने अपने दिल में यीशु को दावत दी अपने गुनाहों से तौबा की बपतिस्मा लिया और दुआ करनी शुरू कर दी और खुदा के टाइम का इंतजार करना खुदा करेगा वक्त पर आज कर दे कल कर दे होगा यस दैट विल बी डन हो जाएगा बिल्कुल होगा आप इस तरह और मसीह की खिदमत के ताल्लुक से जब उसको खिलाया पिलाया गया है शादी में जब आप दावत दे लें तो डेली उसकी खिदमत करें उसके कदमों में बैठें सबसे पहले तो ये करेगा ये ना करें कि लो जी आज मैं 7 पादरियों को रोटी खिलाऊंगी है ना 8 पादरियों को रोटी खिलानी मैंने जेरा पादरी रोटी खाएगा और यीशु खाएगा ऐसा ना करें पहले दुआ करनी शुरू करें प्लीज अगर आपकी दुआया जिंदगी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है पर्सनल दुआया जिंदगी चेक करें कितने घंटे आपकी कितने बाप बाइबल के पढ़ते हैं एक बहन को मैंने कहा बड़ा हमें उसने हार्ड टाइम दिया अच्छा मैं कहा बाजी आप ऐसा करें आप 10 बाप रोज पढ़ा करें कहती ठीक है 4-5 दिन में अच्छा मैं कहा पढ़ना शुरू किया कहती मेरी बाइबल में 10 बाप ही नहीं है मैं कहा क्या मतलब कह रही 10वां चैप्टर नहीं मैं कहा तेरा बरका फटा होगा तू कोई और लाभला बाइबल फिर उठाई फिर मैंने एक हफ्ते पूछा कहती हाँ मैं पहली आयत तो लेकर 10वीं आयत तक पढ़ लिया मैं क्या मैं तुम 10 बाप क्या है मैं क्या मैं अंग्रेजी को वैसे हर बात का उसको पता है हर बात में हमारे को वो 4 एक बात करते 10 जवाब देती जब बाइबल की बारी आती है दिमाग बंद हो जाता है जब दयाकी की बारी आती है हिसाब गुम हो जाता है कैलकुलेटर दिमाग का खत्म हो जाता है कहते बाजी मेरी तनख्वाह 10 दयाकी कितनी बड़ी ये मैं कहता नहीं पता मैंने भी नहीं पता उनको पूछेगा मैं कहूँगा 5,000 फिर उसको कहेगा नहीं पैसे ज्यादा हुई है यीशु को कबूल किया तौबा की उसको अपने दिल में दावत दी उसके जरूर में बैठना शुरू कर दिया पहला करंथियों पहले बाप की 9वीं आयत में लिखा है खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे की शराकत के लिए बुलाया अगर आपकी रफाकत नहीं बनेगी यीशु के साथ तो मौजा नहीं होगा ये कोई वो बाईपास जाके मौजा नहीं होता ये अंडरपास जाके मौजा होता है बाईपास का मतलब बारों बार निकल जाते हैं ना बारों बार निकल जाते हैं फिर कहते हैं अच्छा नहीं जी दसो चर्च है ना अच्छा फिर अपनी मर्जी से एक बहन ने मुझे कहा भाई साहब हूँ मैं तुहानू ना कुर्सियां देनियां ने कितनियां चाहिए ने मैंने दसना तुसी मैं क्या कदों दसनियां कहते जरा मेरा बंदा रिटायर हो जाए तो पैसे मिलने बंदा एक्सटेंड हो जाए 2 साल और कि मेरी अंदर कुर्सियां रह गई यार बट आर यू डूइंग पीपल क्या कर रहे हैं आप लोग बहरहाल ये हुआ खुदा ने एक और मेरे भाई को उठाया भाई शकील को कुछ खुद ही देगा बगैर पूछे मैं कहा वाह पुत्र तुम सही पता लगा मेरे बच्चों मेरे बहनों मेरे भाइयों दावत दें खिदमत करें और बेहतरीन खिदमत घुटनों के बल होती है जितनी ज्यादा आप घुटनों के बल होकर दुआ करेंगे उतने ज्यादा आगे आप नतीजे देखेंगे बस सीधी सी बात और अपने वक्त का इंतजार करें आमीन और क्या कर रहे हैं और भी कुछ होगा तो देख लेते हैं और क्या करना लिखा है उसकी माँ ने खादमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो कौन कहे जी हाँ जी जो कुछ ये तुमसे कहते साडे प्यो दादे हैं जी करते सन है की करते सन जो बरसी होती ना एक प्लेट से रोटी कट के सालन रोटी मिठा निमला सारा कुछ रख के ना मिट्टी की
मिट्टी की कनाली में छत पे रखा थे, और रात को बिल्लियां खा जाती हैं, सुबह कौवे खाते, देखा पापा राती खा गया आके सारा कुछ। ये बाइबल ने नहीं कहा, ये ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ है जी। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਟੂਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਦਾਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ मर जाए। ये वो चीजें मत अपनाएं जो बाइबल में नहीं लिखी। इस 1.25 महीने के बीच में बच्चा पैदा हो, कोई औरत घर में आ जाए, तो जैसे बाहर निकलते हैं वो जलाते हैं, क्या कहते हैं उसको, हरमल कहते हैं। हरमल रखा थोड़ा जो ना जरा बात ये चीज, उनकी औरत आई सी, मैं खुदा के वास्ते यार, तुम क्रिश्चियन कब तुम मसीह को कबूल करोगे? अब तो मसीह आने वाला, यकीन करो ये जो हालात बन रहे हैं ना, जो ट्रम्प जितने काम कर रहा है, ये सब आखिरत के काम हो रहे हैं। हम तो सोए हुए ना बड़े आराम से, लग जाएगा पता थोड़े दिन खैर दो जरा। जिस दिन मैं उठाया गया ना, फिर तुसी कहना है क्रिश्चियन गई वर्ल्ड सल्वेशन चाहिए, सारे पादरी गए जो रोज आके कहते थे दुआ करो हैं, फिर हम चंगे होते से बेचारे शायद भी बड़ा सारे होते। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है, जो कुछ यीशु कहता है वो करना है, जो मिशन कहती है, जो दादा कहता है, जो परदादा कहता है मेरा प्यो कहता सी शाम नू मंजी नहीं कसनी, ए मर गई फुप्पी, ए सोने दियां वालियां पानियां ना कर्जा चुक के, और खुदा के वास्ते यार क्या कर रहे हैं? 7 किस्म का फ्रूट, शैतान कहता लो भाई साहब मौत का फल खाएं। मैं यार जनाजा पर जाता है तो मेरे का लिफाफा ले आया, कह रहे पीछे शराब, कह रहे भाई साहब ये मैं कहा क्या ये, कह रहा भाई साहब मौत का फल है। इन चीजों में बड़े पक्के, इन चीजों बड़े पक्के, लेकिन जहां बात आई इन पे बड़े अच्छी तरह से अमल करते हैं। जहां पे बात आई अपने दुश्मन को माफ करने की, कहते ऐसे नहीं करना हो, ऐसे बहुत करके वे ऐसी बैठे अच्छा जी, हाँ किसी पर रहम करने की बात आई और कहते उसकी वजह ही है जी रोंदे रहते हैं सारी जिंदगी, और जब मैं देखा रोंदे ही लेते हैं। मुआवजा कहाँ से होगा? मुआवजे के लिए प्रिपरेशन चाहिए आपको, मुआवजे के लिए आपको खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिश्ता चाहिए, मुआवजे के लिए आपको दुआया जिंदगी चाहिए। पादरी की दुआया जिंदगी भी काम करेगी, आपकी दुआया जिंदगी भी काम करेगी। पादरी साहब मैंने दुआ से याद रखना, अच्छा जी रखांगा, भूल भी जाऊंगा, मैंने की पता, मेरे को तो 200 कॉलें आती, अब तो हमें दूसरे मुल्कों से भी कॉलें आ रही हैं, पाकिस्तान के शहरों से भी दूसरे शहरों से कॉलें आ रही हैं, तो हम तो भूल जाते हैं, सच बात। फिर कई बार हम कहते हैं शहरों में तुम लिख के दे दो, मैसेज दे दो, कर देंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूं प्यारे भाइयों, कम से कम 8-10 बाइबल के रोज पढ़ो, तेज हो जाओ, क्योंकि वक्त करीब है, यीशु मसीह की आमद करीब आ गई है, कौमें इकट्ठी हो रही है यरूशलेम के खिलाफ। आपको सब पता, न्यूज पे आप सुनते हैं, ये सब आखिरत के निशानात हैं। आप दावत दें, आप खिदमत करें, आप दुआ करें, दुआ वाली खिदमत सबसे बेहतर है। उसकी हजूरी में बैठें, उसके कलाम पर मेडिटेशन करें, मेडिटेट करें, और जो कुछ यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने तकरीबन 72 बातें ऐसी कही है नयानामे में, तकरीबन स्कॉलर्स कहते हैं कि जो हमारी जिंदगी में बहुत सा काम कर सकते, अगर हम उसको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लें। आप गौर करें, आप खुद से स्टडी करना शुरू करें, मत्ती की इंजील से निकालना शुरू करें यीशु मसीह क्या कह रहा है, और आप मुकाशफा तक चले जाएं, और मुकाशफा तक खुदा कुछ ना कुछ कह रहा है कि जान देने तक भी वफादार है। ये जो यीशु को दावत देनी है, ये कितनी देर की देनी है? सारी जिंदगी की दावत देनी है, सारी जिंदगी की दावत देनी है, ठीक है। मुआवजा हो सकता है, ईमान लाने वालों के दरमियान मुआवजे होंगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि खुदा आपकी जिंदगी में हर रोज मुआवजे करे, हालेलुया। और उसने कहा जो कुछ ये कहे, फिर वो यीशु ने कहा, यीशु ने उनको हुक्म दिया, उसने कहा पानी से भर दो। जब पानी से भर दिया तो पानी से भरना आसान नहीं है, क्योंकि लिखा है वहां पर यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुवाफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे, उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। 6 मटके थे, 3 लगा लो 3-3 मन तो 9 मन हो गए, और 3 लगा लो 2-2 मन तो 6 मन 15 मन, और 40 लीटर का एक मन होता है, 15 चौके 60, तकरीबन 600 लीटर बन गया। शायद गलती भी हो सकता है। अब इतना पानी भरने में मेहनत लगती कि नहीं लगती? जब आप दुआ करते हैं आप सुस्त ना बने, कहते दुआ बस कर ली, खुदा कर ले, आराम से सोते रहते, कोई ऐसे कुछ नहीं होगा। मेहनत करें, काम करें, अपना सर तोड़ कोशिश करें। हम जो अंजील सुनाने जाते हैं ना, ये अंजील का काम बड़ा कॉस्टली भी है और थकाने वाला भी है। कल जब मैं गया था दुआ करना, 3री मंजिल पे चला सबसे पहले। मेरी टांगों का मसला ये है कि आपको पता है मेरे से
मेरी टांगों में दर्द होता, जब ज्यादा सर्दी हो तो मेरे थाइस में। तीसरी मंजिल पे चढ़ाया उसने मुझे, उसके बाद तीसरी मंजिल नीचे उतारा, रोटी खिलाई, फिर दूसरी तीसरी मंजिल पे चढ़ाया जहाँ पे घर बनाया था वो दिखाया, और जब मैं नीचे उतरा तो मैं ले गई, हो गया काम। इंजील तो सुनाई, लेकिन वापस मैं किस हालत में आया हूँ वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं खुदा काम में गया हूँ। हालेलुया। सख्त मेहनत करना बहुत जरूरी है, मेहनती का हाथ कभी मोहताज ना होगा। जो मौजज़ात पर बिलीव करते हैं उनको काम करना जरूरी है। खुदावन ने पत्थर को जब हटाया था, जब उन्होंने काम किया था, पत्थर को उन्होंने हटाया था, लाजर को यीशु ने जिंदा किया था, पत्थर को यहूदियों ने उन्होंने मिलकर हटाया था। आमीन। और आप मौजज़ा पा सकते हैं, यकीनन खुदावन यीशु मसीह ने ये बात कही है। मेरी दुआ है कि आपकी जिंदगी में मौजज़े हों, आपकी जिंदगी में आज ही से खुदा मौजज़े करने शुरू कर दे। और फिर लिखा, मटकों में से पानी निकालकर फिर उसने उनसे कहा, अब निकालकर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। आम लोग हैरान हो जाएंगे कि यार ये कहां से इतनी ब्लेसिंग इसके पास आ गई, और इतनी शानदार, मैं इतना शानदार। जब यीशु मसीह जो काम करेगा वो बेहतर काम होगा। जो दुनियावी काम होंगे, जो हमने काम किए होंगे, वो कच्चे पक्के काम हो सकते हैं। आमीन। लिखा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द भी उस पर ईमान लाए। उसने कहा, हर शख्स जो है, मेरे मजलिस जो नंबरदार होता है, आप पता है शादी का नंबरदार होते हैं, रोटी पानी का ख्याल करते हैं सारा, वो ध्यान रखते हैं कि कोई प्रात इधर से उधर ना हो जाए। वो इधर भी था मेरे मजलिस, और वो परेशान थे। तो कभी भी इस बात के लिए उनको तो कोई नहीं थी कि पानी भरेंगे और पानी पिलाएंगे। खुदा हमारी तवक्कुआत के उल्ट काम कर जाता है। आमीन। हमारी सोचें महदूद हैं, लेकिन खुदा का कलाम लामहदूद है, खुदा का प्यार लामहदूद है, खुदा की कुदरत लामहदूद है। तो मेरी दुआ है कि खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़े करे, आप उसको दावत दें, अपने गुनाहों से तौबा करें जो आपने आज की है, और उसके साथ हजूरी में, उसकी हजूरी में वक्त गुजारें, उसकी खिदमत करें। हालेलुया। और जो कुछ वो तुमसे कहे वो करो, और उसके वक्त का इंतजार करें, और फिर दुनिया भी हैरान होगी, और सारा घराना भी हैरान होगा, और कलीसिया भी हैरान होगी। खुदा आपको बचाए।